ओम शांति 29 सितंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की अव्यक्त वाणी से। पहला प्रश्न है, आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है? आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है? उत्तर है, हेडलाइन है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। दूसरा प्रश्न, आज सर्व खजानों के मालिक किन बच्चों को देख रहे हैं? आज सर्व खजानों के मालिक किन बच्चों को देख रहे हैं? उत्तर है, अपने खजानों से संपन्न बच्चों को। अगला प्रश्न, जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्तात्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी। अगला प्रश्न, सबसे पहला खजाना है कौन सा? सबसे पहला खजाना है कौन सा? उत्तर है, ज्ञान का खजाना। अगला प्रश्न, तो इस ज्ञान के खजाने का फल है प्राप्ति है क्या? तो इस ज्ञान के खजाने का फल है प्राप्ति है क्या? उत्तर है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अगला प्रश्न, चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानित आत्माओं का काम है क्या? चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानित आत्माओं का काम है क्या? उत्तर है, इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। अगला प्रश्न, ऐसे ही दूसरा है योग का खजाना, जिससे क्या प्राप्ति होती है? ऐसे ही दूसरा है योग का खजाना, जिससे क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है, सर्व शक्तियों की। अगला प्रश्न, कब बाप समान सहज बन जाएंगे? कब बाप समान सहज बन जाएंगे? उत्तर है, जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी। अगला प्रश्न, तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे क्या जमा हो जाता है? तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे क्या जमा हो जाता है? उत्तर है, गुणों का खजाना।
अगला प्रश्न, चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या मिलती है? चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या मिलती है? उत्तर है आत्मिक खुशी। अगला प्रश्न, अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह क्या नहीं? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह क्या नहीं? उत्तर है तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई न कोई कमी है। अगला प्रश्न, संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है क्या? संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है क्या? उत्तर है दुआएं। अगला प्रश्न, यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो क्या होनी चाहिए? यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो क्या होनी चाहिए? उत्तर है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। अगला प्रश्न, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है क्या? चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है क्या? उत्तर है देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय है याद करो क्या? तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय है याद करो क्या? उत्तर है उतना समय याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न, कोई समस्या भी आती है तो कैसे पार करो? कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में कैसे पार करो? उत्तर है साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अगला प्रश्न, फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ तो क्या होगा? फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ तो क्या होगा? उत्तर है तो समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अगला प्रश्न, किसे शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। किसे शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। उत्तर है परिस्थितियों को। अगला प्रश्न, परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, कौन सी? परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, वह कौन सी? उत्तर है एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, किसे शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव।
किसी शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। अच्छा, ओम शांति।